दोस्तों इस वीडियो में हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को समझेंगे कि बेसिकली कितने समय के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है और कितने समय तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इन सब के अलावा बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स के साथ हम यह भी समझेंगे कि प्रॉपर्टी के केस में कितना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है और कौन सा टैक्स कितने समय के बाद लगता है। इसी प्रकार हमें इक्विटी यानी शेयर्स के बेचने पर या फिर हम कहें कि म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकालने पर कितना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इन सारे सवालों को डिस्कस करें उससे पहले हमें यह समझना होगा कि बेसिकली कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम में फर्क क्या होता है। यानी एक तरफ कैपिटल गेन है और दूसरी तरफ बिजनेस इनकम है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है पहले हम इसे समझते हैं, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। देखो जैसे एक एग्जांपल के साथ अगर हम समझें, मान लीजिए एक व्यक्ति ने घर खरीदा 85 लाख रुपए का और उसने 3 साल के बाद उसी घर को 90 लाख रुपए में बेच दिया। इस केस में उसे 5 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ, यानी जो प्रॉफिट है वो उसका कैपिटल गेन है, वो 5 लाख रुपए का उसे कैपिटल गेन हुआ, तो उसे कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। जैसे मान लीजिए आपने या मेरे जैसे व्यक्ति ने घर खरीदा, हमें जो भी प्रॉफिट होगा ये हमारा कैपिटल गेन होगा, राइट। अब लेकिन मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेके हम चलते हैं कि एक दूसरा व्यक्ति है और वो लेट से कि प्रॉपर्टी डीलर है। अब इस केस में ध्यान देने की बात यह है कि ये व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर है, यानी ये उसका प्रोफेशन है, यानी घर बेचना खरीदना उसका प्रोफेशन है। पिछले केस में हमारा प्रोफेशन नहीं था, हमने बस घर खरीदा और बेचा, राइट। अब इस सेकंड केस की अगर हम बात करें तो इस प्रॉपर्टी डीलर ने भी एक घर खरीदा 85 लाख रुपए का और लेट से कि 1 साल के बाद उसने वो घर बेच दिया। अब इस केस में भी मान लीजिए उसे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉपर्टी डीलर का कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा, ये उसकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। तो ऐसे केसेस में जहां सेल परचेज किसी व्यक्ति का बिजनेस है, तो उन केसेस में प्रॉफिट जो होता है उस पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। ऐसे केसेस में ये प्रॉफिट उनकी बिजनेस इनकम मानी जाती है और उन्हें अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स भरना होगा। यानी प्रॉपर्टी डीलर को जो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये 5 लाख रुपए उसकी इनकम मानी जाएगी और ये उसको अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स इसको पे करना होगा। लेकिन पिछले केसेस में जो इनकम थी वो हमारा कैपिटल गेन था, तो हमारे को कैपिटल गेन टैक्स पे करना था, ठीक है। अब एक बार हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं, उसके बाद हम 6-7 एग्जाम्पल के साथ भी इनके बीच के डिफरेंस को समझेंगे। अब यहां पर अगर कोई भी एक एसेट है, अब ये एसेट कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए वो आपने परचेज किया और उसको आपने 3 साल से पहले बेच दिया। अब एक एक चीज को ध्यान से समझना, इस एसेट को आपने 3 साल से पहले बेच दिया, तो उस पे जो टैक्स लगेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यानी अगर आपकी होल्डिंग 3 साल से कम है किसी एक एसेट के ऊपर और आपने 3 साल से पहले उसको बेच दिया, जितना भी आपको प्रॉफिट होगा उस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। इसी प्रकार अगर उस एसेट को आपने 3 साल के बाद बेचा होता, तो उस केस में प्रॉफिट पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। यानी अगर आपकी होल्डिंग 3 साल से ज्यादा होती तो उस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। ये किसी भी एक एसेट के लिए कैलकुलेशन थी, इसको आप ध्यान से समझते चलना। अब यहां पर बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई शेयर आपने परचेज किया, यानी इस केस में अब आप कोई एक शेयर परचेज कर रहे हैं और वो शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड था। यानी शेयर 2 प्रकार से होते हैं, या तो शेयर लिस्टेड होगा या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होगा। अब हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि जो आपने शेयर परचेज किया है वो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। लेट से कि आपने मान के चलो कि एसबीआई लिमिटेड का ही आपने एक शेयर परचेज किया जो कि लेट से मान लो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ही लिस्टेड था, राइट। और ये शेयर आपने 1 साल से पहले बेच दिया, यानी इसकी जो आपने होल्डिंग है वो 1 साल से भी कम समय में रखी है, यानी 1 साल से पहले ही आपने इस शेयर को बेच दिया। तो इस केस में जो भी कैपिटल गेन होगा उस पे जो टैक्स लगेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब यहां कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करनी। देखो जो पहले हमने एग्जांपल लिया था कि मान लो कोई भी एक एसेट है, उस पे तो होल्डिंग 3 साल तक अगर आपने रखी तो उस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, राइट। अब जो हम एग्जांपल समझ रहे हैं कि मान लीजिए कोई शेयर है वो कहीं पे लिस्टेड है, ठीक है, लिस्टेड अगर कोई शेयर है
वो अगर आपने 1 साल तक रखा, मान लीजिए 1 साल से कम समय तक रखा, तो उस पे जो आपको प्रॉफिट होगा, उस पे जो आपको टैक्स देना होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। 1 साल के बाद अगर मान लीजिए आपने उस शेयर को बेचा, तो उस केस में जितना भी आपको प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पे जो आपको टैक्स देना होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अब आगे और भी बहुत सारे एग्जांपल है, तो आप इसको पॉइंट टू पॉइंट समझते चलना कि कौन से केस में कितने समय के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, कितने समय से पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ऐसे ही अगर कोई शेयर कहीं भी लिस्टेड नहीं है, अब मान लो कोई ऐसा शेयर है जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, तो ऐसे शेयर्स में अगर 2 साल से पहले आपने उस शेयर को सेल कर दिया, यानी होल्डिंग 2 साल से अगर कम है, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। और अगर आपने उसी शेयर को 2 साल के बाद सेल किया, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। अब डिफरेंस समझो, अगर कोई नॉर्मल एसेट था तो 3 साल से पहले अगर आपने बेचा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, 3 साल के बाद बेचा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर मान लीजिए कोई शेयर लिस्टेड है, 1 साल से पहले बेचा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, 1 साल के बाद बेचा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर कोई ऐसा शेयर है जो कहीं पे भी लिस्टेड नहीं है, 2 साल से पहले बेचा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, 2 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई लैंड या बिल्डिंग आपने परचेज की और उसे आपने 2 साल से पहले बेच दिया, तो जितना भी आपको प्रॉफिट होगा, यानी जितना भी कैपिटल गेन आपको होगा, उस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। और अगर उसी प्रॉपर्टी यानी जो आपने लैंड या बिल्डिंग परचेज की थी, अगर वो आपने 2 साल के बाद बेची, तो उस केस में प्रॉफिट के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। अब यहां पर एक टर्म होती है इंडेक्सेशन बेनिफिट। इसका एडवांटेज सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के केस में ही मिल सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के केस में इसका बेनिफिट नहीं मिलता। अब ये इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है, ये हम लास्ट स्लाइड में एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ठीक है, इतना कुछ हमने समझ लिया कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहां लगता है, कितने समय के बाद लगता है, लेकिन अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है और कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो इसका आंसर यह है कि अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तभी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम है सिंगल फाइनेंशियल ईयर में, तो इस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको कुछ भी नहीं पे करना होगा। लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा आप प्रॉफिट कमा रहे हैं पर फाइनेंशियल ईयर, उस केस में आपको 10% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। जैसे एक एग्जांपल के साथ अगर हम समझें, तो लेट से कि किसी को 4 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, उसने 4 लाख रुपए का गेन कमाया, प्रॉफिट कमाया, तो इस केस में एक फाइनेंशियल ईयर में उसने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो इस केस में इस व्यक्ति को 1 लाख रुपए तो फ्री है, यानी 1 लाख शुरू के 1 लाख रुपए पे तो कोई टैक्स पे ही नहीं करना। तो 4 लाख रुपए उसने प्रॉफिट कमाया, जिसमें से 1 लाख रुपए के ऊपर तो उसको कोई टैक्स पे करना ही नहीं, बचे 3 लाख रुपए। अब 3 लाख रुपए के ऊपर अगर उसको मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो 3 लाख रुपए के ऊपर 10% का टैक्स उसको पे करना पड़ेगा, यानी सरकार को उसे 30,000 रुपए का टैक्स देना होगा। और अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें, तो जितना भी प्रॉफिट होगा, यानी जितना भी कैपिटल गेन होगा, उसका 15% आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स के साथ हम यह समझते हैं कि किस केस में कितना टैक्स लगेगा। अब जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम ए है, मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम ए है, उसने एक लैंड परचेज किया। अब जो हमने पीछे अभी तक समझा है उसको हम एक एग्जांपल्स के साथ एक एक करके समझ रहे हैं, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं, राइट। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी सवालों के जवाब दे सकते हैं, मैं साथ साथ आपको आंसर भी देता चलूंगा। अब जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम ए है, उसने एक लैंड परचेज किया, 8 साल के बाद उसने वो लैंड सेल भी कर दिया, राइट। मैंने परचेज तो किया और 8 साल उसने होल्ड किया और उस लैंड को उसने सेल कर दिया। अब जैसा कि ये केस प्रॉपर्टी का है, जैसे हम इस केस को डिस्कस कर रहे हैं, अब ये प्रॉपर्टी का केस है और इस केस में होल्डिंग 2 साल से ज्यादा की है, तो जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था, इस केस में इस व्यक्ति को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स प्रॉफिट के ऊपर देना पड़ेगा। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है
उसने लैंड परचेज किया और उसने 1.5 साल के बाद उस लैंड को सेल कर दिया। अब इस केस में होल्डिंग 2 साल से कम की है, तो इस केस में इस व्यक्ति को प्रॉफिट के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। अब एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने शेयर्स परचेज किए, लेट्स से कि एसबीआई लिमिटेड के शेयर्स इस व्यक्ति ने परचेज किए। अब ये जो शेयर्स हैं ये लिस्टेड हैं, मान लीजिए ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ही लिस्टेड है। अब इस केस में मान लीजिए इस व्यक्ति ने अपने शेयर्स 1.5 साल के बाद सेल कर दिए, राइट। इस व्यक्ति ने 1.5 साल की होल्डिंग करी और 1.5 साल के बाद ये शेयर्स सेल कर दिए। अब इन लिस्टेड शेयर्स की होल्डिंग 1 साल से ज्यादा समय के लिए है, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि लिस्टेड शेयर्स की होल्डिंग अगर 1 साल से ज्यादा समय के लिए होगी तो उस केस में उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा, राइट। इसी प्रकार अगर यही लिस्टेड शेयर्स लेट्स से कि इस व्यक्ति ने 8 महीने के बाद बेचे होते तो होल्डिंग 1 साल से कम होती और ऐसे केस में उस व्यक्ति को प्रॉफिट के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता। अब एक लास्ट एग्जांपल से और समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने एक अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदे, मान लीजिए कंपनी का नाम है XYZ, राइट। और ये शेयर्स उस व्यक्ति ने 1.5 साल के बाद सेल किए। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स 2 साल से पहले सेल किया गया हो तो इस केस में प्रॉफिट के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। अब एट द एंड एक बार हम इन्फ्लेशन इंडेक्स टेबल को भी समझ लेते हैं कि बेसिकली इसका फंडा क्या है। अब ये समझना शुरू करें इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक करें और इसी प्रकार बैंकिंग एंड अवेयरनेस की ऑलमोस्ट हर वीडियो हम अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि XY एक्सिस एजुकेशन की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन सब के अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां आपके साथ डेली करंट अफेयर की न्यूज शेयर की जाती है और आप हमारा नया चैनल XY एक्सिस DNA भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सारी चीजों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहां पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स टेबल की अगर हम बात करें तो ये टेबल भारत सरकार की इन्फ्लेशन को डिफाइन करती है। जैसे अगर आप मान लीजिए, अब आप इसको सिंपली ये समझिए कि आज से 2003-2004 की अगर हम बात करें तो उस समय कोई चीज मान लीजिए 10 रुपए की आती थी, तो आज वही चीज 10 रुपए की तो नहीं आती, वो चीज की वैल्यू बढ़ गई है, यानी महंगाई दर बढ़ गई है। तो जो चीज 2003-04 में 10 रुपए की आती थी आज मान लो 50 रुपए की आती होगी। तो यही चीज डिफाइन करने के लिए जो सरकार ने एक टेबल लॉन्च की है उसे हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स टेबल बोलते हैं, राइट। तो ये टेबल भारत सरकार की इन्फ्लेशन को डिफाइन करती है। जैसे अगर आप यहां देखेंगे तो जैसे इसमें मेंशन भी किया है, जो आपके सामने टेबल है इसमें मेंशन भी किया है कि लेट से 2002 और 2003 में जो चीज 105 रुपए की आती थी वही चीज सरकार के हिसाब से महंगाई दर के हिसाब से 2019 और 2020 में 289 रुपीस की हो गई और 2020 और 2021 में वही चीज 301 रुपए की है। अब भारत सरकार ने ये इंडेक्स टेबल क्यों दी है? वेल, इसका सिंपल शब्दों में आंसर ये है कि आप एज्यूम करो कि अगर मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर ने 1990 में मान लीजिए एक लैंड परचेज किया 10,000 रुपए में और आपने 2021 में वो लैंड 50 लाख रुपए में बेच दिया, तो क्या अब आपका प्रॉफिट 50 लाख रुपए, यानी आपने सेल तो 50 लाख रुपए में किया है और आपके ग्रैंडफादर ने वो 10,000 रुपए में परचेज किया था, अब क्या आपका जो कैपिटल गेन है वो 50 लाख रुपए माइनस 10,000 रुपए यानी 49,90,000 रुपए माना जाएगा? तो देखो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं, बिकॉज जो 10,000 रुपए 1990 में आपके ग्रैंडफादर ने इन्वेस्ट किए थे उनकी वैल्यू 2021 में इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ गई होगी। तो कितनी वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी होगी ये कैलकुलेशन हम कर पाएंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स टेबल की हेल्प से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि एक व्यक्ति है, उसने 2005 में 84,000 रुपीज का एक लैंड परचेज किया और 2020 में उसने 10,10,000 रुपए का वो लैंड सेल कर दिया। अब इस केस में ये भी मान के चलो कि ठीक है 10,000 रुपए उसने ब्रोकरेज चार्जेस भी दे दिए। तो ऐसे केस में हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितना गेन होगा और कितना उसे टैक्स पे करना होगा, राइट। तो इस केस में अब आप ध्यान से समझो, अब इसने जो प्रॉपर्टी सेल की है वो 10,10,000 रुपए की है।
अब इस केस में 10,000 रुपए उसने ब्रोकरेज चार्जेस भी दे दिए, ठीक है। तो नेट जो सेल वैल्यू होगी वो 10,10,000 माइनस 10,000 रुपए जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं, यानी नेट सेल वैल्यू हम पकड़ के चलते हैं कि 10 लाख रुपए की उसने सेल वैल्यू की है, राइट। परचेज वैल्यू कितनी थी? 10,000 रुपए। अब यहां पे ये समझने की बात है कि 2005 और 2006 में जो 117 रुपए थे, यानी इंडेक्स टेबल के हिसाब से जो 2005 और 2006 में 117 रुपए थे, वो आज इंडेक्स टेबल के हिसाब से 2020-2021 में 301 रुपए के बराबर है। तो इसी प्रकार 2005-2006 में जो 84,000 रुपए थे, वो 2020 और 2021 में 2,16,103 रुपए के बराबर है। अब जो इंडेक्स कॉस्ट है वो हो जाएगी 2,16,103 रुपए, क्योंकि जो 84,000 रुपए 2005 और 2006 में थे, वो इंडेक्स टेबल के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन बनाएं तो 2020 और 21 में 2,16,000 रुपए के बराबर है। अब कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? 10 लाख रुपए का हमने घर बेचा, उसमें से हम माइनस क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस, जो कि कितनी मानी जाएगी? 84,000 नहीं मानी जाएगी, वो मानी जाएगी 2,16,103 रुपए। अगर हम इसको माइनस करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी? नेट सेल वैल्यू, यानी कितना गेन आ जाएगा, एक तरह से नेट सेल वैल्यू नहीं आएगी, कितना गेन माना जाएगा? वो माना जाएगा 7,83,897 रुपए। अब ये कौन सा गेन है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके ऊपर हमें 10% के हिसाब से सरकार को टैक्स पे करना होगा। तो इजीली आप यहां से 7,83,897 रुपए का आप 10% कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना टैक्स इस व्यक्ति को गवर्नमेंट को पे करना होगा। आई होप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में क्या फर्क होता है, सब कुछ आपको समझ आ गया है। तो इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।